नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के निधन से पूरा देश शोकाकुल हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी है। देश के प्रधानमंत्री हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, बिहार में पक्ष विपक्ष के नेता हो या पूरे कहें कि देश स्तर पर भी जो भी पक्ष विपक्ष के नेता हैं, सभी कोई अपनी अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। अरुण जेटली बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी रहे हैं। पूर्व में भी बहुत सारे मंत्री पद को डील कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में उनके प्रति शोक संवेदना लोग व्यक्त कर रहे हैं और ये जता रहे हैं कि बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्तित्व के अरुण जेटली थे। आइए देखते हैं कि नेता पक्ष हो या विपक्ष का नेता हो, सभी लोगों ने अपनी अपनी शोक संवेदना कैसे व्यक्त किया। बहुत दुख का समय है। मैं अपने विभाग के सरकारी कार्यक्रम में पटना आया था और यही सूचना मिली अभी, तो मैं इंडिगो की उसी फ्लाइट से वापस लौट रहा हूं। ये हम लोगों के लिए बहुत दुख की घड़ी है। अरुण जी के साथ हमने 40 साल से अधिक समय काम किया था, विद्यार्थी परिषद के समय से। जितनी उनकी बौद्धिक प्रतिभा थी, जितनी उनमें क्षमता थी, बड़े वकील थे, बड़े सांसद थे, योग्य मंत्री थे और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। 67 साल को जाने की उम्र तो होती नहीं, 66 साल। तो हम बहुत दुखी हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और मेरे लिए तो एक प्रकार से व्यक्तिगत लॉस है। मैं क्या बोलूं? Sir, what do you have to say after Arun Jetli, sir? It is a deeply emotional moment for me personally. I have been similarly privileged to work with him from my student life. JP movement, anti-emergency struggle, party, in the Bajpayee government, some Modi's government, a towering leader, a great intellectual, an extraordinary record of governance, a profound parliamentarian, a fluent speaker in Hindi and English, and above all, a very powerful image of India which he conveyed globally also. You can feel my sense of loss, that in making me what I am today, he had played a very big role right from my student life. I just landed at Patna airport for official function. I am returning by the same flight to Delhi. Yes, it is a deep loss for the party, for the country, and for me, it is the moment I am finding difficult to reconcile. My deep condolences. मुझे अरुण जेटली जी का जाना काफ़ी हम लोग मर्माहत हैं और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। 5 वर्षों तक वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम किया था और अगर केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कई विषयों पर अगर चर्चा का विषय रहा या उपलब्धियां गिनाई जाएगी तो उसमें अरुण जेटली जी का उनकी उपलब्धियों में शामिल होगा कि वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने बहुत बेहतर काम किया और साथ साथ बिहार भी उनके लिए काफ़ी ऋणी होगा, इसलिए कि बिहार में प्रभारी के रूप में 2005 में वह आए थे और उसी समय उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन हुआ था। उनका काफ़ी सोच समझ, उनकी पकड़, उनका बनाए गए रणनीति का कारण था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी। काफ़ी लोग बिहार से उनसे जुड़े थे और सभी लोगों से, नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ताओं तक में हिले मिले थे और लोगों की बातों को काफ़ी तरजीह देते थे, लोगों की बातों को बहुत गंभीरता से सुनते थे, उस पर अमल करने का काम करते थे। अब ऐसे व्यक्ति का जाना पार्टी के लिए और ख़ास करके बिहार और देश के लिए ये बहुत बड़ी कमी महसूस होगी और ये अपूर्णीय क्षति है। अरुण जी का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और मैं इतना ही कर सकता हूँ, बिहार से जितना उनका लगाव था और बिहार में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के अगर सूत्रधार कोई व्यक्ति था जो माननीय अरुण जेटली जी थे। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अरुण जेटली जी का जाना इतनी बड़ी क्षति है कि शायद राजनीति में इसका भरपाई करना बहुत मुश्किल है।
हाँ। और खासकर बिहार के एक एक कार्यकर्ताओं को उन्होंने जितना स्नेह और प्रेम दिया है, ब्रिगेड में बोल रहे हैं। पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता इस सूचना को सुनकर इतना स्तब्ध है कि आज कोई इसके बारे में बातचीत करने के लिए भी आज तैयार नहीं मिलेगा आपको। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भगवान उनके परिवार को इतना मजबूत बनाए कि शायद इस पीड़ा को सहने के लिए भगवान उनमें शक्ति दे। मैं इतना ही कह सकता हूँ। अभी अभी मैं हैदराबाद से लौटा ही हूँ कि मुझे भाजपा के वरिष्ठ नेता, प्रिय मित्र, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री माननीय अरुण जेटली जी के निधन का समाचार मिला। यह भाजपा के लिए ही नहीं, संपूर्ण देश के लिए अपूरणीय क्षति है। अरुण जी को मैं 70 के दशक के शुरुआत में जब वे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुए तब से जानता हूँ। वे वैसे आयु में तो हमसे 2 वर्ष छोटे ही थे, किंतु अपने मेहनत और अपने राजनीतिक पकड़ की वजह से, कानून के ज्ञान की वजह से, अद्भुत वाक्पटुता की वजह से संसदीय जी का निधन की सूचना आज मुझे मिली है और उनके निधन से निश्चित रूप में हम लोगों को एक सदमा लगी है। हिंदुस्तान के राजनीति में उनका एक अलग स्थान था और एक कुशल प्रशासक के रूप में, ईमानदार व्यक्ति के रूप में वो जाने जाते हैं। उनके दिवंगत होने से हम मर्माहत हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो उनको ठीक शांति दे। श्री अरुण जेटली जी के निधन से हम सभी मर्माहत हैं और सही यही है कि इस किस्म के नेता आज बिरले ही पैदा होते। एक सफल वकील के रूप में भी, एक सफल राजनीतिज्ञ के रूप में भी, और सबसे बड़ी बात थी कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह बहुत ही सकारात्मक सोच रखते थे। दुखी ज़्यादा इसलिए भी है कि बिहार के लोगों से और बिहार से उनका खासा और गहरा लगाव था। यहाँ के अनेक राजनीतिक दलों के अनेक नेताओं से उनके व्यक्तिगत संबंध थे और हम भी इस मामले में सौभाग्यशाली थे कि मेरा भी उनसे परिचय और मुलाकात कई बार हुई थी। और चूँकि हम लोग गठबंधन में एक साथ ही थे, वो बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक थे और बहुत दिनों तक, कई वर्षों तक वो बिहार के प्रभारी भी रहे थे, गठबंधन के भी प्रभारी थे। उस हैसियत से अनेक अवसरों पर जब मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश अध्यक्ष था, उस समय वही यहाँ के एनडीए के प्रभारी भी थे, उनसे मिलने का अवसर मिला था। कई मुद्दों पर बातचीत का अवसर मिला था कि उस तरीके के स्पष्ट सोच रखने वाले, चाहे कितना ही गंभीर मुद्दा क्यों न हो, कितना ही कठिन परिस्थिति क्यों न हो, वो बड़े ही सकारात्मक और स्पष्ट सोच रखने वाले राजनेता थे। और मुझे शक है कि इस तरह की सोच वाले नेता शायद फिर कभी आएंगे या उनके जाने से जो रिक्ति हुई है वह आने वाले दशकों तक हमें सालती रहेगी, यही मुझे आभास हो रहा है। देखिए, आज देश शोकाकुल है। भारतवर्ष ने अपने एक सपूत को खो दिया है। छात्र संघ से लेकर
देश की राजनीति के शिखर तक का जो सफ़र है वो बराबर लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा। जब भी उनके कंधे पर पार्टी या राष्ट्र ने कोई जिम्मेवारी सौंपी, उन्होंने बेहतर तरीके से उसका निर्वहन किया। उनको चाहने वाले लोग केवल भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं थे, वरन सभी राजनीतिक दलों में उनके रिश्ते बेहद गहरे थे। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी उनके 4 दशकों का संबंध रहा है और आज दुख की इस घड़ी में बिहार उनके परिवार के साथ है और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आदरणीय जेटली साहब एक बहुत ही शालीन व्यक्ति थे। वित्त मंत्रालय सहित अनेक मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने ईमानदारी और सच्चाई से निभाई। वो बीमार चल रहे थे, वो देश के वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में एक थे। मैं आज काफ़ी दुखी हूँ। परमपिता परमेश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करता हूँ और उनके परिवार पर जो विपत्ति आई है इस दुख की घड़ी में भगवान उन्हें दुख सहने की शक्ति दे। देखिए, आदरणीय अरुण जेटली जी देश के जाने माने राजनेता थे, अच्छे वक्ता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे। देश को अभी उनकी ज़रूरत थी। उनका बीमारी के कारण आज देहांत हो गया। राष्ट्रीय जनता दल हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर उनको उन आत्मा को शांति प्रदान करे। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहें। सहयोगी अमन और अजय के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना।